सभी देवताओं में क्या था, बड़ी खींचातानी थी। खींचातानी थी कि कोई भी देवता की पूजा के लिए कोई भी पूजा यज्ञ अनुष्ठान होता और कोई देवता भूले भटके बिछड़ जाता, यानी निमंत्रण नहीं आ पाता, वही देवता जाके विघ्न कर देता। ब्रह्मा जी बड़े परेशान, बोले ऐसे तो कोई यज्ञ हवन आदि होगा ही नहीं। कभी वरुण देवता रह जाए तो वो आंधी तूफान ला दें, कभी अग्नि देवता रह जाए तो वो अग्नि जला दें। बड़े परेशान। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, सबके सब देवी देवता आओ और सबका एक स्थान सुनिश्चित कर देते हैं, जिससे उसकी पूजा हो जाने से सब देवी देवताओं की पूजा हो जाएगी। सब देवता मान गए। अब ब्रह्मा जी ने टाइम बता दिया, डेट बता दिया, जगह बता दिया, इतने बजे सबके सब वहां पहुंच जाना। अब सब देवी देवता पहुंच गए। पर माताओं को महाराज थोड़ा सजने संवरने में टाइम लगता ही है, और माताओं को कभी भी बोलो टाइम दो तो वो माताएं कभी टाइम पे तैयार हो ही नहीं सकती। सोई लक्ष्मी जी और सरस्वती जी सजने संवरने में रह गई। सारे देवी देवता आ गए, सबका स्थान सुनिश्चित हो गया, पर लक्ष्मी जी और सरस्वती जी रह गई। जैसे ही लक्ष्मी जी और सरस्वती जी आई, तुरंत ब्रह्मा जी ने कहा हाउसफुल, सबका स्थान सुनिश्चित हो गया। सबको गौ माता के शरीर में प्रविष्ट कर दिया गया। सब किसी ना किसी अंग में कोई ना कोई देवी देवता को स्थान दे दिया गया। बोले अब हाउसफुल हो गया, कोई भी जगह नहीं बची। अब लक्ष्मी जी और सरस्वती जी महाराज रोने लगी, बोले हमें भी जगह दो भाई, ये गलत बात है, हम थोड़ी सी तो लेट हुई हैं, और फिर देखो थोड़ी बहुत तो सजने संवरने में लेट हो ही जाते हैं, तो कुछ स्थान तो दो। ब्रह्मा जी ने कहा 2 ही स्थान खाली हैं। कौन कौन सी? बोले एक गोबर और एक गौमूत्र। लक्ष्मी जी ने कहा अब कोई रास्ता नहीं बचा है तो कुछ तो स्थान मिले, कम से कम ना रहने से अच्छा है कि कोई स्थान तो मिले। तो लक्ष्मी जी का स्थान हो गया गोबर में, और गौमूत्र में माँ सरस्वती का स्थान है। तो गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। तो गौ माता की पूजा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है। इस प्रकार गौ माता की सेवा अगर आप स्त्री कर सको तो बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते हो तो ऐसी गौशाला से, ऐसे आश्रमों से जरूर जुड़ जाओ जहां गौ माता की सेवा निरंतर होती रहे।